हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार, लास्ट क्लास के अंदर में मैंने ना आपको होमवर्क दिया था। मुझे याद है, आपको याद है क्या? याद नहीं। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया है, पहले ये बता देना ताकि हम उसको बेस लेकर आगे बढ़ सके। 21 एंड फॉरवर्ड होमवर्क थे ना, 21, 22, 23। 15 हो गया था। 15 बचा है क्या? 15 मैंने नहीं करवाया था क्या? अरे श्योर, मेरे को ऐसा याद है मैंने 15 करवाया था। मैंने 15 कर दिया था। 15 के बाद मैंने फॉर्मूलाज चालू किए थे। अरे हो रे, रुकना एक सेकेंड में बताता हूँ। अब भी बताता ना मैंने 15 करवाया कि नहीं करवाया। 15 में क्लास में करवा चुका हूँ। आपको लिखने दिया हूँ मैंने, लगे घर पे एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। वो हो सकता है। 16 बचा हुआ है मेरे तरफ से सॉल्व करवाने का। कौन सा बचा है अभी? 16। तो मैं करवा दूँ। तो पहले नहीं, अभी नहीं। हमारे लिए वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। 16 अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तू ही झगड़ने लगता है। मैंने तो 21 से बात करना चालू किया था कि 21, 22, 23 पहले करने आ रहे। तुम ही झगड़ रहे थे 16, 16, 15, 15। चलो ध्यान दो। चला आ जाओ। फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कौन सा वाला फॉर्मूला है ना? एक निकालने के दो तरीके थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? नहीं, पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कभी भी ओपनिंग नहीं निकलेगा। कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, पहला फॉर्मूला क्या निकलेगा? सेल्स माइनस जीपी। अब दूसरा फॉर्मूला जो है उससे डिराइव होता है। क्या था वो फॉर्मूला? ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। याद रहेगा? आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी एरिया पे कवर होंगे। एक अलग टॉपिक है जो कवर होगा, मैं आगे करवाता हूँ। जो आज होगा। पहले एक बार 21 का आंसर बोलो फटाफट। 21 सॉल्व किया गया आपने? क्या आया 21 का आंसर? यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को यूज करके सीओजीएस निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 फटाफट लिख लो, नहीं लिखा होगा जिन्होंने। कृपया बातें करके मेरा पेशेंस टेस्ट ना करे, मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज। और ये मेरा प्लीज बहुत प्यार से था। प्रॉब्लम मेरे को ना दो तीन चीजें पढ़ानी, फिर रह जाएंगी, आप बोलोगे कि सर रह गया करके, इसलिए पहले बोल रहा हूँ, ध्यान दो। स्टेप नंबर 1, सीओजीएस, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला? ना, 60,000 माइनस 2,000 कितना आएगा ये? 60,000 माइनस 2,000 58,000। और दूसरा सीओजीएस का फॉर्मूला लग जाएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे, मिसिंग फिगर से। ओपनिंग स्टॉक अपना ये तो 58,000 आया, ऊपर से लेके आया मैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? ओपनिंग स्टॉक है 36,000। परचेज कितना है आपका? 45। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस है। ओ बाबा जी, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी की सैलरी एंड वेजेस? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ये नहीं लेना था, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। एंड फ्रेट इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये लेना था आपको। तो यहाँ प्लस 6,000 होगा और माइनस क्लोजिंग। मैंने सैलरी वेजेस नहीं लिया हो, मैंने सिर्फ क्या लिया हो? फ्रेट इनवर्ड। क्यों नहीं लिया सैलरी एंड वेजेस? इनडायरेक्ट। सैलरी पहले है ना बेटा उसमें, अगर वो सैलरी पहले है तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? इनडायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? इनडायरेक्ट। समझा क्या ये? अरे हाँ या ना? कर लो, इसकी टोटल मारो कितनी आएंगी? 36,000 प्लस 45 प्लस 6 कितनी आ रही है? आप फाइनल आंसर बता रहे थे क्या? वो 4500 नहीं है, 45,000 है वो। 45,000 प्लस 6,000 51। मेरे को कैलसी अलाउड है, ठीक है। 87 आएगा।
45 प्लस 6 87 आएगा वो। ये हो गया 87,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 58। क्लोजिंग इधर आ गया 87 माइनस 58 कितना आ गया 29। कितने लोगों का आंसर आया था 29? रेज योर हैंड। दो लोग अभी आया। प्रॉब्लम 22 कितना आएगा बोलो। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सेम क्वेश्चन सेम ग्राउंड पे ही है। आंसर बोल दो डायरेक्ट। अच्छा ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट हो सकता है। आपका पेपर मंडे को है ना। सेल सेल कितना है, सेल है आपका 1,20,000 और प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस को मैंने कैसा लिखा देख, -8,000 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000 प्लस 8,000 कितना आ जाएगा ये 1,20,000 1,28,000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1,28,000। जब है यहाँ तक। अब ये हो गया तो स्टेप नंबर 2 में COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। COGS कितना हो गया आपका 1,28,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोल 72,000 प्लस परचेज कितना है परचेज 90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, ये नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये है 12,000 माइनस क्लोजिंग। डू द मैथ्स फटाक से। ये इसका आंसर ये टोटल कितना आ रहा है 1,74,000 माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग इधर आ जाएगा 174 माइनस 128 कितना आ जाएगा 46। दैट इज योर आंसर। देख लो प्रॉब्लम नंबर 22 का आंसर। बढ़ो आगे प्रॉब्लम नंबर 23 पे आ जाओ। क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 23 में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको क्या निकालने बोल रहा हो, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। सेल कितना है, ये है ना सेल। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया 23, इंपॉर्टेंट है। I'll help you out, I'll help you out। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमको क्या निकालना पड़ता है, हर बार क्या निकालना पड़ता है, COGS। COGS का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी सेल के अंदर में मैं क्या करूंगा ना, सेल के अंदर में कैश सेल है 20,000, क्रेडिट सेल है 82,500 और सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है 2,500, तो 2,500 माइनस हो जाएगा। सही लिखा क्या मैंने, ये कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है और ये रिटर्न है। इसका निकाल टोटल सेल कितना आएगा 1,00,000 आ गया टोटल सेल। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40% ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा 1,00,000 का 40%। कितना होगा 1,00,000 का 40% 40,000। इसको माइनस करोगे तो आपका COGS आ जाएगा 60,000 आ गया ना COGS हो गया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा मजा आ रहा है। पहले आपको COGS निकालना है, या COGS निकालने के लिए सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यूज करना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है,
ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसने? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो ये तूने जब माइनस किया 2500, तूने इससे माइनस किया कि इससे माइनस किया, क्या प्लेटफॉर्म में तो अगर करना है तो उसको 82,500 माइनस 2,500 को एक ब्रैकेट में डाल दें, इससे उसको इज्जत मिलेगी। अभी क्या करोगे, सीओजीएस का फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक मिसिंग फिगर से निकाल लोगे। करते किया है, किया है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस कितना हो गया आपका? 60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोल रहे बेटा? ओपनिंग पता नहीं है। परचेज 62,000 है, बट 62,000 में 2,000 का रिटर्न भी है ना, नेट लेना पड़ता। परचेज क्या लेना पड़ता अपने को? नेट। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ट है 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपका? 18,000। डू द मैथ्स। नहीं, मेरे को फाइनल नहीं चाहिए, एग्जाम में फाइनल मत निकालना प्लीज, मैथ्स करना। 60,000 प्लस 4,000 64, 64 माइनस 18 कितना होगा? 46। और 46 इज इक्वल टू के इधर ला लो तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस 46,000 इज इक्वल टू ओपनिंग। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया आपका? 14,000। हाँ हाँ, वो देख लेना, उतना मैथ्स चलता है, डायरेक्ट कट सकता था ये यहाँ डायरेक्ट कट जाता था। और वो नेगेटिव 14 आता, नेगेटिव 14 इधर आके पॉजिटिव 14 हो जाता, वो भी कर सकते थे। आपकी मर्जी यार, मैथ्स के लिए उतना नहीं बोल रहा, स्टेप्स दिखाना पड़ेगा पूरे। हाँ, वर्किंग शो करनी पड़ेगी। 22 का आंसर 46 आया। तेरा कुछ और आया बेटा? देख ले एक बार, चेक कर। एक मिनट, 22 के पहले 23 हो गया क्या सबका, ये बताओ। 23 सबका सही आया? तू 22 चेक कर लेना। तो बढ़ू क्या आगे? परचेज और परचेज नहीं, वर्किंग नोट दिख रहा है ना, खत्म। अभी जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान दो। आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे क्वेश्चन आएगा, ये वाला जो टॉपिक अभी मैं समझाने वाला हूँ, दो टॉपिक बचे, एक ऑपरेटिंग वाला बस, और इसके अलावा एक टॉपिक बचा हुआ है, तो प्लीज अभी जो मैं डिस्कस करने वाला आने वाले 15 मिनट, मेरे को एक सेशन शायद आपका और लेना पड़ेगा, इससे मैं बोल रहा हूँ ध्यान, मैं बताना नहीं चाहता। एक सेशन और ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे वो सेशन। आज ही लगा तो 8 बजे ले लेंगे या कल ले लेंगे, बट कल ले लेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए दोनों ध्यान दीजिए, बाकी ना करें तो उसका ध्यान रखिए। जो मैं आने वाले 15 मिनट बोलूंगा ना, प्लीज ध्यान से सुनना। ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बच्चे फेल होते हैं इसको समझने के लिए। क्लियर है? पहली बार बता रहा हूँ, ये डिस्कशन तुम्हारी लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत बार आएगा। इसका टॉपिक का नाम देना है तो ये दे दो, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल और कॉस्ट। ठीक है, शुरू करो। इसमें ना 4 केसेस है, 4 केसेस है। केस 1 पहले मेरे को लिख लेने देना, बाद में आपको एक केस लिखने दूंगा मैं। केस 1, केस 2। केस 1 सबसे पहले लिख देता हूँ। केस 1, सेल इज गिवन लेट्स से 5 लाख और प्रॉफिट इज 20% of sale. Case 3, cost is given, let's say 3 lakhs, profit is 10% of cost. ठीक है। केस 4, केस 4 नहीं, सॉरी, केस 3 एंड केस 4। केस 3 हो गया आपका, सेल इज 12 लाख एंड प्रॉफिट इज 20% of cost.
और ये हो गया कॉस्ट इज 4,50,000 एंड सेल इज सॉरी सेल नहीं प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चारों केस सेम नहीं है, चारों केस में फर्क है। हाईलाइट करूँ फर्क क्या है, चारों केस में हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे को सेल दिया हुआ है, केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सेल। परसेंटेज का है, परसेंटेज का है, सेल का है। केस 2 में मेरे को कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज का है, कॉस्ट है। केस 3 में दिया हुआ क्या है, सेल, परसेंटेज का है। आई मीन केस 1 में सेल का परसेंटेज और सेल दिया हुआ था, केस 2 में दिया हुआ सेल है, परसेंटेज सेल का है, परसेंटेज कॉस्ट का है, परसेंटेज कॉस्ट का, और कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज का है, सेल है। आई होप आपको समझना, चारों केस सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। अब इसमें करना क्या पड़ता है, इस पे आ जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ऑल द 4 केसेस। क्या निकालने बोल रहा हूँ मैं, या रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। आपने देखा ही होगा, प्रॉफिट अगर पता चल गया तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सेल प्राइस दिया है, प्रॉफिट पता है तो सीओजीएस निकल जाता है, सीओजीएस पता है, सेल प्रॉफिट निकाला तो सेल प्राइस पता चल जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्या निकाल के आना चाहिए, प्रॉफिट निकाल के आना चाहिए। सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो हम देखें, पहले कंसेप्ट समझे। अगर मेरे को पहले केस में प्रॉफिट निकाल, मौका दो एक बार, ट्राई करते हैं आप लोग, मौका दो एक बार, ट्राई करोगे चारों केसेस, करो एक बार ट्राई, मौका देता हूँ मैं, ट्राई करो, फिर मैं मैथ समझाता हूँ उसके पीछे का मैथ्स क्या है। पहले दो तो इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। यस पहले दो इजी है, डायरेक्ट हो जाएंगे। सीधे ऑलरेडी इंक्लूडेड ना, जैसे का इसका नाम है। निकल सकता है ना, केस निकल सकता है, तो लगता नहीं क्या है, केस 3 में ऐसा करते हैं जिसमें देखो 1 और 2 में कोई खेल नहीं है, खेल है 3 और 4 में। 1 और 2 फटाक से निकाल दो और कॉन्फिडेंस भर लो अपने अंदर। जो 1 और 2 भी नहीं निकाल रहे उनके साथ बस प्रॉब्लम ये है कि हमसे जब तक सब नहीं होगा करेंगे नहीं, क्योंकि फेलियर नहीं हो लाइफ। ऐसा काम मत करो, इतना आता है ऊपर और बंदर और मशाल की कहानी बताओ, पता है नहीं ना मुझे तभी आप।
जमा क्या? ज्यादा टाइम लगना चाहिए, ज्यादा टाइम लग रहे मतलब जम नहीं रहे। करूँ क्या? I'll surrender। 1 और 2 तो निकाला होगा, 1 और 2 निकाल दिया ना, इतना भी काफी है। 50% ऑफ द पेन आप जीत गए ना, 2 आंसर आ गए। चलो आ जाओ, यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट सीधा सीधा जो दिया है उसी का परसेंटेज है, तो ये आंसर तो 1 लाख आ जाएगा। 20% करते आता है ना, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कैसे करते हैं हम? इंटू 20। ये 20% को ऐसा लिखने की जगह अगर मैं ऐसा लिखूँ तो भी चलेगा ना, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया। 50,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। यहाँ भी जिसका परसेंटेज दिया है वही दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 लाख का प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब जो लिख रहा है वो फेल होगा एग्जाम में, ध्यान दो। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 10%, कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 10%, अगेन 10% यानी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 ना, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। दैट्स योर आंसर। यहाँ लफड़ा क्या हो गया? दिया सेल है, परसेंटेज क्या का है? कॉस्ट का है। इसको ना निकालने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दूं, ये चीज को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। मैं वो आसान तरीका बताऊंगा जो हर जगह लगेगा। पहला, चलो कैसा करेंगे, मैं एक रूल बोल रहा हूँ, ध्यान देना। जिसका परसेंटेज है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो, जिसका परसेंटेज है उसको 100 मानना। वापस बोलो, क्या बोलो? जिसका परसेंटेज है उसको क्या मानना बोला मैंने? 100। एक बार वापस बोलो, जिसका परसेंटेज है तो उसको क्या मानेंगे? 100। बताओ परसेंटेज किसका? किसका परसेंटेज है? कॉस्ट का। तो जो मैं कर रहा हूँ प्लीज ध्यान देना, कॉस्ट को मैं 100 मानूंगा। अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना आएगा? अगर प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप बता के बताओ सेल कितना है? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूं या लेस करूं सेल जानने के लिए? कॉस्ट में प्रॉफिट क्या करेंगे हम? ऐड। तो ये सेल कितना आ जाएगा? 120। अब क्या बोलना, 120 सेल है, सेल के लिए 12 लाख, तो 20 के लिए कितना? तो इक्वेशन बन जाएगा आपका प्रॉफिट का इक्वेशन ऐसा बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो चलेगा क्या? 12 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, बोलो हाँ या ना? 12 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, ये इक्वेशन कैसे बनाया इसको आराम से समझो। शुरुआत कैसी की मैंने, क्या बोला? जिसका परसेंटेज उसको क्या मानो? जिसका परसेंटेज उसको क्या मानो? 100। अगर वो 100 है तो प्रॉफिट 20, रिलेशन बनाओ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट का, तो सेल मिल जाएगा। सेल पता है आपको कितना है, तो 120 के लिए 12 लाख, तो प्रॉफिट 20 के लिए कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना, 12 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया, 12 उड़ गया, 12 उड़ के 1 लाख बचेगा ना। ये 1 लाख इंटू 2 करोगे तो 2 लाख आएगा, हाँ या ना बोल? यस और नो? समझा क्या किया मैंने? जिसका परसेंटेज है उसको क्या माना? 100। ऐसा ही लगा के फोर्थ वाला केस सॉल्व करके दिखाओ तो मेरे को, करके देखो एक बार, सभी को निकालने से। फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला। कॉस्ट प्लस कॉस्ट का
80% इक्वल टू सेल, इसको x मान ले, 80,000 0.20x, 80,000 में 12, ये x प्लस मतलब 1.2x इक्वल टू 12, ये x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1.2 कर दिया, तो इसका आंसर x का 1 लाख नहीं है, 10 लाख, 10 लाख x आ गया तेरा 10 लाख, तो तेरा प्रॉफिट कितना है x into 20%, 10 लाख का 20% कितना होगा, ये वाला तरीका है 5% को निकालना। एक तरीका और है, मैंने बोला था आपको, एक तरीका और है, मैथमेटिकल तरीका है वो, मुझे पसंद नहीं है वो तरीका। पहले मेरे तरीके से PS4 निकाल के लिखो, पहले मेरे तरीके से निकाल, जिसका परसेंटेज है उसको 100 मानना, लिख किसका परसेंटेज, किसका कर तू कर, जिसका परसेंटेज है लिख 100। क्या पूछने वाले फिर एक वही जो ऑपरेटिंग इधर हटाया। एक मिनट देखो, जिसका परसेंटेज है उसको 100 माना, तो सेल हो गया 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10, इसका रिलेशन बनाओ ताकि आपको कॉस्ट पता चले। सेल और प्रॉफिट का रिलेशन क्या बनेगा, सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे, लेस करोगे, कॉस्ट जानना है तो लेस करोगे ना, ये आ गया 90, और आपको कॉस्ट पता है 90 है कि 4,50,000, तो 10 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा आंसर 50,000। हाँ इसीलिए इक्वेशन मेरे को पसंद है, तुमको आता ही नहीं इक्वेशन सॉल्व करते, तुमको लगता है तुमको इक्वेशन सॉल्व करते आता है। हाँ मैं इसलिए इक्वेशन को पसंद नहीं करता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, मैं इक्वेशन से क्यों छूटता हूँ। इसको सॉल्व करने की एक मेथड और है जिसमें आंसर आपके गलत ही आ रहा है, 1 लाख, जब वो तो पता ही नहीं था तेरे को निकाल के आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मुझे नहीं पसंद इक्वेशन मेथड। पहले में भी क्यों नहीं करेंगे, जिसका परसेंटेज है वो दिया हुआ है क्या, आप इक्वेशन मेथड बता दो एक बार, तेरे को समझी क्या अभी की, अभी भी नहीं समझे, क्या नहीं समझे, एक संतरा अगर 7 संतरे अगर 42 रुपीज के तो 5 कितने के, क्यों किया ऐसा, यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ ना, कि 90 पे प्रॉफिट है 4,50,000, 90 पे कॉस्ट है 4,50,000, तो 10 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा ना राजा में। 10% ऑफ सेल है, हाँ तो अभी अगर ये 50,000 आया तो सेल निकाल, सेल कितना आएगा, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 ना, और ये कितना आता है, देखो पता चलेगा ये 5 लाख आता है, तो ये 5 लाख ले ले, 5 लाख का 10% कर कितना आएगा, आ रहा है ना, मैंने ये 10% ऑफ 2.5 लाख किया है कि 10/90 ऑफ 4.5 लाख किया है,
10% ऑफ 4.5 नहीं है, वो 10/90 है। 10% रहता तो वो 10 डिवाइडेड बाय 100 होता। वो 10 डिवाइडेड बाय 100 है कि 10 डिवाइडेड बाय 90 है? वो 10% है कि वो 10/90 है? इट इज नॉट 10% ऑफ कॉस्ट, इट इज 10/90 ऑफ कॉस्ट। अब समझा कि क्या है? अभी भी नहीं समझा मेरे को। इक्वेशन से करवाता हूँ। इक्वेशन में प्रॉब्लम है पर मेरे को ये पसंद नहीं है। इक्वेशन मेथड बताता हूँ, इक्वेशन क्या होती है। सुनते इक्वेशन मेथड क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्वेशन मेथड वर्क लाइक दिस: कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। यहां पर जिसका परसेंटेज दिया हुआ है ना, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसको एक्स मानना। किसका परसेंटेज दिया हुआ है? कॉस्ट। कॉस्ट अगर एक्स हो गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स का 20%। एक्स इंटू 20% इज इक्वल टू सेल। पता है तेरे को सेल कितना है? 12 लाख। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये हो जाएगा 1x प्लस 0.20x इज इक्वल टू 12 लाख। 1.20x इज इक्वल टू 12 लाख और 1.20 सॉरी x इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.2। और जब ये पॉइंट में आता है ना तो आई हेट दिस, क्योंकि इसके डेसिमल निकालने में गलती आप क्या करते हो? जीरोस नहीं संभाल पाते हो। 1 लाख आ गया था जो तेरा आंसर, वो 1 लाख था कि 10 लाख था? एक तो कैलसी अलाउड नहीं है आपको दिमाग से करना पड़ता है। एंड आई पर्सनली प्रेफर, संकेत सर बैठे हैं बट फिर भी आई पर्सनली प्रेफर कि मैथ्स कम इन्वॉल्व होना चाहिए आपका अकाउंट्स के अंदर। कैलकुलेशन पार्ट कम रखो आप, तो उसमें यहाँ दिक्कत होती है। ये आप करते वक्त क्या करोगे? 1.2 को डिवाइडेड बाय 12 लाख करोगे, तब आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ से पॉइंट हटाना है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया आपने तो गलती कर दोगे आप। और ये क्या हो गया? 12 यानी 1, और कितने जीरो है? 6 जीरो है, तो 6 जीरो लगाया तो आंसर कितना आया? x इज इक्वल टू 10 लाख। अगर ये मैथ्स नहीं संभाला तो गलत होने का रिस्क होता है इक्वेशन में। और दूसरी एक चीज, ये प्रॉफिट नहीं है। x किसको माना था आपने? और पूछा क्या था मैंने? x किसको माना था? कॉस्ट। मैंने पूछा क्या था? प्रॉफिट। तो एक स्टेप और इन्वॉल्व हो जाएगा आपका। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ x। कितना हो जाएगा ये? 20% ऑफ 10 lakhs एंड दैट्स गोइंग टू बी 2 लाख। तो मेरे को पर्सनली लगता है यहाँ आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हो, इक्वेशन बहुत लंबा लंबा बनाते हो। उससे अच्छा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उससे अच्छा क्या रहता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और इसमें लिमिटेशन है, प्रॉफिट निकालना है तो 2 स्टेप में निकालना पड़ता है। वहाँ प्रॉफिट कैसा निकला? सीधा एक स्टेप में निकला। इट्स अप टू यू, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप 2 स्टेप में करो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। यहाँ भी क्या इक्वेशन बना रहता है? यहाँ भी सेम इक्वेशन बना रहता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। जिसका परसेंटेज है उसको क्या मान लेना? एक्स। किसका परसेंटेज है यहाँ पे? सेल। तो सेल को अगर एक्स माना तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ एक्स। और कॉस्ट क्या रहेगा आपका? कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 4,50,000। सॉल्व दिस इक्वेशन। कितना हो जाएगा ये? 4,50,000 प्लस 0.10x इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू के इधर ले जाओ। 4,50,000 इज इक्वल टू 1x माइनस 0.10x 0.90x इज इक्वल टू 4,50,000। और इसको सॉल्व कर दो। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.90 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया आपका? 5 लाख आएगा। ये अगेन दो वो डेसिमल संभालना पड़ेगा आपको। 5 लाख आ गया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ x। तो ये हो जाएगा 5 लाख का 10% एंड दैट्स गोइंग टू बी 50,000। तो मैं आप पे खुला छोड़ता हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाना चाहते हो या इक्वेशन मेथड से जाना चाहते हो? क्या जाना जिससे भी चाहते हो आपके ऊपर। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाओ या फिर इक्वेशन से जाओ। सर एग्जाम में दोनों के नंबर मिलेंगे। अच्छा सर, हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं है, मैं बता दूँ। भवंस के पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने क्लास में पढ़ाना चालू किया। मैं आपको यही बता, मैंने भवंस के जो पास एग्जाम्स के पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने पढ़ाना चालू किया। तो इसको हल्के में नहीं देना।
अब उसने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे नहीं मालूम, आपको स्कूल में पढ़ाया क्या उधर त्रिमूर्ति नगर में भी ये टॉपिक वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बट भवंस के पेपर में आ रहे थे इससे मैंने डाल दिया सिलेबस में। तो रिस्क मत लो, पढ़ के जाओ। क्लियर है क्या यहाँ पे? अरे हाँ या ना? वैसे भी तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाते नहीं वो भी पूछते हैं, तो अपने की वजह से जमेगा। दोनों तरीका समझा? अच्छा क्या लग रहा है? इक्वेशन अच्छा लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कोशिश करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कमांड लाओ। उसका कारण मैं ये बोल रहा हूँ, आगे के लेवल पे भी जब आप अकाउंट्स में जाओगे तो मेजर वर्किंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनता है। इक्वेशन नहीं बनाते हो, किसी जगह पे वर्किंग ऑफ बनाना है। अरे किसी जगह पे क्या इक्वेशन लिखते बैठे ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, इसलिए आदत थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आगे दिक्कत कम जाएंगी आपको। अब जरा एक बार पढ़ो प्रॉब्लम नंबर 24। नेट सेल दिया हुआ है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑफ सेल। तो सेल दिया है, सेल का परसेंटेज है, क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है कि कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो पहले प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट को माइनस करो और कॉस्ट ऑफ सेल आप इक्वेशन में भी डाल दो। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आई डू दिस। आपका क्लास 4-5 में करते, मेरे सामने ट्राई करते, एक दो इक्वेशंस करो फटाफट। 24, 25, 26, 27। हरी अब स्टार्ट सॉल्विंग। हुआ गया प्रॉब्लम नंबर 24, तो सीधा सीधा निकल गया होगा आपका। नेट सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है। तो मैं ऐसा फॉर्मूला बनाऊं तो चलेगा क्या? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। सेल कितना दिया हुआ है? 4,50,000। 2 मिनट देख ले स्क्रीन पे। माइनस 4,50,000 का 30%, तो इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। यही एक इक्वेशन में आंसर आ गया रहता है कि नहीं आ गया रहता? कितना हो गया रहेगा ये? 4,50,000 माइनस 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया। 45,000 इंटू 3 किया था, आई गेस 1,50,000। द आंसर इज गोइंग टू बी 3 lakhs। आंसर कितना आया आपका? 3 लाख। सही लिखा क्या? नहीं, ये कितना आएगा? 1,35,000 और 4.5 में से 1,35 गया तो कितना आएगा? 3,65,000 ना? सही लिख रहा हूँ कि गलत? मेरा मैथ बर्बाद है, मैं पहली बता रहा हूँ, मेरे भरोसे नहीं रहना। अभी भी गलत है। 3,15,000 आएगा। 3,15 आया है सबका? दिक्कत कहाँ आएंगी? दिक्कत कहाँ आएंगी? अगले क्वेश्चन में।
क्यों? 30% ऑफ सेल है ना, 30% ऑफ सेल। एक्स एक्स की जरूरत ही नहीं है लेने की, जबरदस्ती एक्स डाल रहा है। आप अभी भी पकड़ नहीं रहे हो क्वेश्चन क्या है। बेटा सेल दिया है और परसेंटेज सेल का है, तो यहाँ एक्स देना पड़ेगा कि एक्स की जरूरत ही नहीं है? ओ अमान, एक्स देना पड़ेगा कि एक्स की जरूरत ही नहीं है? अच्छा दूसरे क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, परसेंटेज का है कॉस्ट, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो एक्स। अमान भाई साहब समझे क्या? कैलकुलेशन एरर था। मैं क्रॉस से करूंगा, मैं चाहता हूँ आप क्रॉस की आदत डालो। परसेंटेज कॉस्ट का दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 25, परसेंटेज कॉस्ट का दिया हुआ है, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हाउ मच इज प्रॉफिट? 25%। कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशन बनाया तो सेल आता है, सेल विल बी 125। 125 के लिए हमारे इसमें सेल 125 नहीं है, हमारा सेल कितना है? 18 लाख। तो 18 लाख के लिए क्या पूछ रहा वो? प्रॉफिट पूछ रहा और कॉस्ट पूछ रहा। तो 18 लाख के लिए प्रॉफिट कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 18 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, है ना? 25 कैंसिल हो जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता, ऐसा मत करना। कितना होगा वो? 1/5 आई गेस। ये 1/5 होता है, 18 को डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 3,60,000। तो ये कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 3,60,000। कॉस्ट कितना? वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 18 लाख। हाँ वो भी कर सकते हो, मेरे को मजा नहीं आता उसमें। 18 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 कितना आएगा? या आप 18 लाख माइनस ये भी कर सकते थे, 18 लाख माइनस 3,60,000 भी कर सकते थे, जो आसान लगता है वो कर लो। कितना आएगा 18 लाख माइनस 3,60,000? 14 लाख। आया क्या आंसर? करोगे आप घर पे ट्राई? एक सेशन रख लेंगे हम कल 3:45 को, वापस से ऑनलाइन रखेंगे वो सेशन। मेरे गले को थोड़ी शांति दो आज। आप लोग अब होमवर्क में क्या करके ला लोगे? प्रॉब्लम नंबर 26, 27, 28, 29, ये 3 क्वेश्चन, 3 नहीं है शायद 4 हो गए। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल ये आखिरी बचा हुआ छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ और वो 16 भी डिस्कस कर दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 16 चलेगा? चले बाय, सी यू, टेक केयर।